नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आश्रुति बोहरा। जब से देश में यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर उठा है, तब से ही मुस्लिम पक्ष बौखलाया हुआ है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी मुस्लिमों को भी मिर्ची लग रखी है, क्योंकि अगर देश में यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता लागू होती है तो उससे सबसे बड़ा और अहम असर पड़ेगा मुस्लिमों पर, क्योंकि सवाल उठेगा उनके शरिया कानून पर। लेकिन अब इस इस्लामिक देश ने कुछ ऐसा करा या इस इस्लामी देश में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुस्लिम कट्टरपंथी भड़क रखे हैं। इस इस्लामी देश ने शरिया कानून को ही रद्द कर डाला और ये इस्लामी देश है मलेशिया। जी हां, मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय सुनाया है जिसके बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों के दिलों में मानो आग लग रखी है। दरअसल मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मलेशिया के केलंतन राज्य में शरिया आधारित आपराधिक कानूनों को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि यह संघीय सरकार का अधिकार है और इस तरह के कानून उस पर अतिक्रमण करते हैं। और अब इस फैसले के बाद मलेशिया में इस्लामिक कट्टरपंथी की नाराजगी साफ तौर पर झलक रही है। बता दें कि मलेशिया में यह मुद्दा अभी से ही सुर्खियों में नहीं आया है, बल्कि यह मामला साल 2022 से चलता आ रहा है। मलेशिया सुप्रीम कोर्ट में यह केस 2022 में 2 मुस्लिम महिलाओं की ओर से दायर किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए 9 फरवरी 2024 को 9 सदस्यीय संघीय न्यायालय ने 8-1 की बहुमत से फैसला सुनाया। फैसले में 16 कानूनों को अमान्य करार कर दिया गया। इन कानूनों की बात करें तो बता दें कि इसमें कुकर्म, यौन उत्पीड़न, अनाचार और क्रॉस ड्रेसिंग से लेकर झूठे सबूत देने तक के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया था। और अब कोर्ट ने इन कानूनों को रद्द करते हुए कहा कि इन विषयों के लिए इस्लामी कानून नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दे मलेशियाई संघीय कानून के अंतर्गत आते हैं। कोर्ट के इन फैसलों के बाद से ही इस्लामिक कट्टरपंथी भड़क रखा है और अब इस केस के बाद मलेशिया के मुस्लिम लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा कट्टरपंथियों ने कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये मामला गर्मा गया। इन भड़के कट्टरपंथियों ने कहा कि इस तरह का निर्णय इस्लामी मुल्क में नहीं लिया जाना चाहिए। यह हमारी आंखों के आगे हो रहा है। हम मुस्लिमों को लग रहा है कि हमें चुनौती दी जा रही है। अगर हमारे मुल्क में कानून नहीं होगा तो मुश्किलें हो सकती हैं, देश मुश्किल में पड़ जाएगा। मलेशिया के प्रदर्शनकारियों ने इस फैसले पर अपनी नाराजगी जताते हुए नेताओं को दोषी ठहराया। वहीं कुछ ने यह मांग तक कर डाली कि शरिया को वापस से वैसे ही राज्य में लागू कर दिया जाए जैसे वो पहले था, उसमें कोई बदलाव ना किया जाए। गौरतलब है कि मलेशिया में 1990 से कट्टरपंथी पैन मलेशियाई इस्लामिक पार्टी या PAS का राज है और मलेशियाई जैसे देश में शरिया कानून भी एक लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन अब इस कानून पर मलेशिया की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद अब इस्लामिक कट्टरपंथी ऐसे भड़क रखे हैं कि उनको विरोध के अलावा और कोई भावना ही उनके मन में नहीं जाग रही है। अब सवाल यह है कि जिस तरह से मलेशिया के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने यह प्रदर्शन करा और जिस तरह से मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुना दिया कि शरिया कानून पर बैन लगा दिया जाएगा, शरिया कानून को प्रतिबंध कर दिया जाएगा, क्या अब सवाल यह है कि क्या ये कानून भारत में भी आएगा, क्योंकि भारत में यूसीसी लागू होने जा रहा है। यूसीसी पर जिस तरह से धामी सरकार ने अपना बयान दिया है, जिस तरह से धामी सरकार एक्शन में आ रखी है, ऐसा हो सकता है कि यूसीसी अब देश में लागू हो जाए। तो क्या अब भारत में भी शरिया पर प्रतिबंध लगेगा? फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।